बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन हर साल की तरह इस साल भी कुर्बानी बराए मुस्तहिकीन साल 2024 में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आपको जैसे पता है कि पिछली पहली ईद को जो है वो हमने यारू गोट में एक प्रोग्राम किया था, जहाँ पे हमने कुर्बानी के जानवर जो है वो ज़िबा किए थे और उनका जो है वो गोश्त गरीबों में तकसीम किया था। आपने देखा होगा कि किस तरीके से हमने वहाँ पे लाइव बारबेक्यू का प्रोग्राम किया था, जो है कि ताकि मुस्तहिकीन लोग जो है वो बारबेक्यू की भी जो है वो लुत्फ़ अंदोज़ हो चुके हैं। हम आज दूसरी ईद में यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे अतराफ़ में किस तरीके से यहाँ पे जो है वो गोश्त की जो है वो कटिंग की जा रही है। हमारा कसाब खाना भी यहाँ पर है। आए हम आपको अपने जानवरों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जी तो नाज़रीन देखें, आए हम आपको अपने जानवरों से आपकी मुलाकात कराते हैं। क्या बेहतरीन किस्म के यहाँ पे जानवर मौजूद हैं। कुछ जानवर जो है वो हमें एक डोनर की जानिब से दिए गए हैं कि उनका जो है वो हम उनकी कटिंग करके उनका जो है वो गोश्त तो जो है मुस्तहिकीन में तकसीम करें। अब ये मेरे अतराफ़ में माशाल्लाह ये जानवर देख रहे हैं, ये पूरा सालिम जानवर, एक इसके बराबर में जानवर खड़ा हुआ है, वो भी माशाल्लाह पूरा सालिम जानवर जो है एक भाई ने हमें जो है वो गिफ्ट के तौर पे दिया है, ताकि हम इसका जो है वो गोश्त काट के जो है वो मुस्तहिकीन में तकसीम करें। इस तरह थोड़ा आगे और चलते हैं तो ये हमारा एक और माशाल्लाह बेहतरीन किस्म का जानवर जो है ये एक भाई ने हमें तोहफे के तौर पे दिया है, ताकि हम जो है इसका गोश्त मुस्तहिकीन में तकसीम कर सकें। ये सारा गोश्त जो है 3-3 किलो, 5-5 किलो, 10-10 किलो की पैकिंग बना के जो है वो उन इलाकों में तकसीम किया जाएगा जहाँ पे लोगों को पता ही नहीं है कि गोश्त की नेमत क्या होती है। जो सारा साल गोश्त नहीं खा पाते हैं, जो गोश्त की नेमत से महरूम रहते हैं, उनमें जो है ये गोश्त की तकसीमकारी की जाएगी। आप थोड़ा सा और आगे आ जाएं तो मैं आपको दिखाऊं कि माशाल्लाह यहाँ पे खूबसूरत सा वाइट कलर का जानवर जो है यहाँ मौजूद है। ये भी हमें एक डोनर की जानिब से तोहफे में दिया गया है। इसका भी इंशाल्लाह इसी तरीके से सिलसिला किया जाएगा। सारा गोश्त जो है वो मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। इसके अलावा और आगे आएँ तो मैं आपको एक और माशाल्लाह प्यारी सी यहाँ पे एक बच्चियाँ खड़ी है, खूबसूरत सी छोटे कद की प्यारी सी बच्चियाँ है। इसका भी जो है एक डोनर ने हमें दी है। इसका भी जो है सारा तमाम का तमाम गोश्त जो है वो मुस्तहिकीन में तकसीम किया जाएगा। दिखाने का मकसद, कहने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि जो है लोग हम पे भरोसा करते हैं। अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन का काम देख के लोग हम पे भरोसा करते हैं और पूरे के पूरे सालिम जानवर जो है वो हमें तोहफे के तौर पर देते हैं। तो आप भी इसमें अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन का साथ दें। अब मैं आपको आगे चल के और दिखाता हूँ कि हमारा कसाब खाना, हमारी गोश्त की कटिंग, उनकी तकसीम कारी का क्या सिलसिला होता है। और मैं दुआ गो हूँ कि जिन जिन हजरात ने जो है वो हमारे साथ ताउन किया जानवर की सूरत में, हिस्से की सूरत में, अल्लाह पाक उनको और मज़ीद कामयाब और कामरान करे। वो दोनों टांगों में, अगली दोनों टांगों में जो है वो रस्सियाँ वगैरह बांध के जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो उसको ज़िबा की तरफ ले जाया जा रहा है और जो है कि अच्छे तरीके से इसको जो है वो ज़िबा किया जाएगा। इसमें कोई इसको तकलीफ़ नहीं होगी। हर तरीके से अच्छे कसाई यहाँ पे बुलाए गए हैं इस जानवर के लिए, ताकि इसको कोई जानवर को कोई तकलीफ़ ना हो और वो अल्लाह की राह में आसानी से ज़िबा हो जाए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए कि किस तरीके से जो है वो अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन जो है अपना काम सर अंजाम दे रहा है। देखिए नाज़रीन, ये किस तरीके से जो है यहाँ पे गोश्त जो है वो टोकरियों में भर भर के जा रहा है और ये जो है वो उन इलाकों में जाएगा जहाँ पर लोग जो है वो गोश्त की नेमत से महरूम है। 35-35 किलो, 40-40 किलो, 30-30 किलो के टोकरे बन के जा रहे हैं और ये जो है मुस्तहिकीन फैमिलीज़ में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा 3-3 किलो, 5-5 किलो, 10-10 किलो की पैकिंग में। तो जैसा कि देखा आपने नाज़रीन कि किस तरीके से पहले एक भाई हमारे से ये गोश्त लेके गए, अब ये दूसरे भाई हैं जो यहाँ से गोश्त लेके जा रहे हैं इलाकों से इलाकों में तकसीम करने के लिए। अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन से ये लोग गोश्त लेके जा रहे हैं और मुस्तहिकीन फैमिलीज़ को जो है फिर ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पैकिंग बना के इसकी। आप ये सब आप लोग के ही ताउन से मुमकिन है और ये आप लोगों के ताउन से ही होता है। आप लोगों के ताउन से ही है जो है ये मुस्तहिकीन लोग जो है वो गोश्त खा सकते हैं, राशन ले सकते हैं और जो है कि वो ब्लैंकेट, सर्दियों में ब्लैंकेट, गर्म कपड़े, इस तरीके से हमारी ड्राइव चलती रहती है और ये सब आप ही के ताउन से मुमकिन होता है। वो लोग गोश्त लेके जा रहे हैं और जो है कि उन इलाकों में तकसीम करेंगे जहाँ पे गरीब, मुस्तहिक, नादिर लोग जो है जो गोश्त की नेमत से महरूम है, उन लोगों को जो है वो 3-3 किलो, 5-5 किलो, 10-10 किलो की पैकिंग बना कर जो है वो उनको गोश्त दिया जाएगा, ताकि वो लोग भी अपने घर में बिरयानी, निहारी, कोरमा जो
आम हजरात जो लोग अपने घरों में सारा साल खाते हैं, ये मुस्तहिक लोग जो है वो साल में एक बार जो है वो इस गोश्त की नेमत से मुस्तफीज होंगे। जी, तो अब हम चलते हैं, हमारे एक बोर्ड मेंबर हैं सिकंदर साहब, उनके पास चलते हैं और उनसे उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर भाई, क्या हाल है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे शादिर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े मसरूफ लग रहे हैं आज आप। जी बस आज ये अल्हम्दुलिल्लाह अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से कुर्बानी का एहतमाम होता है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जानवर की अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग फजर के बाद से शुरू हो गई थी, आज ईद के दूसरे दिन, और हमारे रज़ाकार पूरे शहर से आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ मदारिस के लोग हैं, तो इंशाल्लाह ताला बस ये गोश्त बन रहा है और ये हम तकसीम की तरफ जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला। तो ये किस तरीके से तकसीम करेंगे मुस्तहिकीन में? दरअसल हमारे यहाँ पर हर इलाके वाइज औरंगी, कोरंगी, लांडी, इसी तरीके से चनेसर गोड, कराची के मुख्तलिफ ऐसे पसमानदा इलाके जहाँ पे बहुत ज़रूरतमंद और गरीब आबादियाँ रहती हैं, वहाँ पे हमारे रज़ाकार लोग हैं, मस्जिद के इमाम हज़रात हैं, इसी तरह रज़ाकार लड़के हैं वहाँ के, जो कि इलाकों की उन्होंने लिस्टें बनाई हुई हैं बेवाओं की, यतीमों की और नादार ऐसे अफराद जो मुस्तहिक हैं जिनको गोश्त नहीं मिलता पूरे साल, तो उनकी लिस्टें बनी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम क्या करते हैं कि उस इलाके में जाकर उनके घरों घरों में जाके हमारे वॉलंटियर्स जो हैं उनको उनके घरों में लिस्टों के हिसाब से गोश्त तकसीम करते हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ पे जो है वो डोनर हजरात ने भी कुछ आपको जानवर जो है वो डोनेशन के तौर पे दिए हैं। जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास 4 जानवर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुख्तलिफ डोनर्स की तरफ से हमें रिसीव हुए और बहुत माशाल्लाह बड़े जानवर हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो 35-35 और 40-40 मन के जानवर हैं माशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डोनर्स हमारे साथ ताउन करते हैं, इसी तरह ये डोनर्स के तवस्सुस से ही हैं और भी मज़ीद लोगों से गुजारिश है कि वो हमारे साथ ताउन करें, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कि यहाँ लोगों को भीड़ ना करें, यहाँ हमारे वॉलंटियर्स काम करें और फिर हम घरों में पहुँचा दें ताकि लोगों को जहमत ना हो। एक तो मौसम का बड़ा मसला है, गर्मी का मामला है और फिर यहाँ गोश्त रखना गर्मी के मामला में, तो हम कोशिश करते हैं कि फ़ौरन हमारे वॉलंटियर्स एक्टिव हों और घरों घरों में गोश्त पहुँचा दें ताकि जल्द से जल्द लोगों को सुबह सुबह में गोश्त मैसर हो जाए। बेहतरीन सिकंदर भाई, बहुत अच्छा मैसेज दिया है आपने, थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया। तो देखा नाज़रीन आपने कि किस तरीके से लोगों ने अपना इज़हार ख्याल किया। अब हम यहाँ के रज़ाकारों के पास चलते हैं जो यहाँ से गोश्त ले जाकर जो है वो तकसीम कारी करेंगे मुस्तहिकीन में, उनसे उनकी राय जानते हैं कि वो किस तरीके से सारा ये मामला सर अंजाम देंगे। अस्सलाम वालेकुम मोहित भाई, क्या हाल है, खैरियत से हैं? वालेकुम सलाम अल्हम्दुलिल्लाह। मोहित भाई, कौन से इलाके से आए हैं आप? मैं लाइन से आया हूँ। लाइन्स एरिया से हैं। अच्छा, लाइन्स एरिया से आए मोहित भाई, तो आप ये बताएं कि ये यहाँ से आप गोश्त लेके जाएंगे अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन का, वैसे तो आप सारा साल ही हमारे साथ काम कर रहे होते हैं, चाहे वो सर्दियों में ब्लैंकेट बांटना हो, गर्म कपड़े बांटना हो, रमज़ान में राशन बांटना हो, बकरा ईद में कुर्बानी का गोश्त बांटना हो, इसके अलावा भी और जो फलाही काम है उसमें आप जो है वो हमारे साथ ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी ये गोश्त का क्या सिलसिला करेंगे कि किस तरीके से जो है इसकी तकसीम कारी करेंगे? सारा साल अलकादी फाउंडेशन की तरफ से तो हमारे पास रजिस्टर घराने हैं जो लाइन में मुस्तहिकीन और सफ़ेद पोश हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनकी सेशन पहले से हमारे पास मौजूद है। और कुछ ऐसे घराने भी जो बिल्कुल सफ़ेद पोश हैं जिनको हम घर पर अपने पास नहीं बुलवाते हैं, उनके घर घर जाके पहुँचाते हैं गोश्त को। हर साल यहाँ से गोश्त की तकसीम कारी होती है, जब भी यहाँ से गोश्त आता है इलाके में जाके हमारे रज़ाकार की पूरी टीम है वो जाती है, घर घर जाके तकसीम करती है। और जितने रजिस्टर घराने हैं वो खुद हमारे पास आते हैं, बाकायदा उनको 3-3 किलो 4-4 किलो का पैकेट दिए जाते हैं। पूरा साल भी इसी तरीके से होता है, चाहे वो राशन का काम हो, चाहे वो ब्लैंकेट का हो या किसी भी हवाले से, पूरे साल कादी फाउंडेशन हमसे जुड़ा रहता है, हमसे ताउन करता है और हम उसके बेहद शुक्रगुजार हैं। माशाल्लाह, बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये जो रजिस्टर्ड फैमिलीज़ हैं इसमें जो है फिर आप लोग और इनमें ढूंढते हैं या जो रजिस्टर्ड हैं बस उन्हीं में ही चलते रहते हैं? नहीं, रजिस्टर्ड जो फैमिली है वो तो पूरे साल से है हमारे पास, मज़ीद और अपना जब अपना बकरीद का टाइम आता है मज़ीद और फैमिलीज ढूंढते हैं, उन्हें प्लस करते हैं, फिर उसके बाद मज़ीद जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं उतनी फैमिली को देते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, देखें अभी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी जो महंगाई है, लोग के तो वहमो गुमान में भी नहीं है कि गोश्त ख़रीद के भी लोग खा सकें, तो एक ये कुर्बानी ही ऐसा होता है जो हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कराची में जो है वो एशिया की सबसे बड़ी कुर्बानी यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो है जो लोग यहाँ पर कुर्बानी में ही जो मैं तो समझता हूँ कि आजकल जो है वो तबका जो मिडिल क्लास एक टाइम पे होता है जो कभी कभी हफ्ते में एक दफ़ा गोश्त खा लिया करता था, वो भी मेरे ख्याल में अब सिर्फ कुर्बानी में ही खा पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए फिर क्या इक़दाम होते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ भी यही है। लाइंजरी की जो गुलजान आबादी है, छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे मकानों में लोग रह रहे हैं, उनके वक्त एक वक्त के खाने को नहीं है, एक वक्त नहीं है, तो गोश्त तो बहुत दूर की बात है। ये अलकादे का एहसान है, मोहब्बत है और जो भी है हमारे साथ ताबुन इनका, ये इनकी ही मदद से हम लोग उन तक गोश्त पहुँचाते हैं लाजमी। अच्छा, तो अभी आप सिर्फ लाइन्स एरिया में गोश्त की तकसीम कारी करेंगे या और भी मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे? लाइन एरिया बहुत बड़ा है असल में ना, लाइन एरिया में कई लाइनें आती हैं, टूनेशिया लाइन है, बीसनिया लाइन है, जट लाइन है, अपना खुदा कॉलोनी है, इस पूरे एरिया को कवर करते हैं हम। अच्छा, तो कितनी मुस्तहिकीन फैमिलीज़ को जो है आप गोश्त पहुंचा देंगे इस दफ़ा इंशाल्लाह?
तकरीबन 400 फैमिलीज़ का टारगेट है हमारा। माशाल्लाह बेहतरीन, मतलब अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन लाइंस एरिया की 400 फैमिलीज़ में अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से गोश्त जाएगा, वहाँ पे भी बच्चे बिरयानी कोरमा खाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह बेहतरीन काम कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह। तो देखा आपने नाज़रीन कि किस तरीके से अल कादिर वेलफेयर फाउंडेशन जो है कितना बेहतरीन काम सरअंजाम दे रहा है इस कुर्बानी साल 2024 में। तो अभी हम चलते हैं, हमारे एक बोर्ड मेंबर है मोहम्मद आदिल इकबाल साहब, उनसे बात करते हैं और उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आदिल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आदिल भाई, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। आदिल भाई यहाँ पे कुर्बानी हुई है, आपने सारे मामलात देखे हैं, क्या आपके ख्यालात हैं, क्या इज़हारात हैं, ज़रा बताएं नाज़रीन को। बड़ी दिली मुसर्रत हो रही है माशाल्लाह कि हमारे मुखय्यर हजरात ने ये हमें गाय डोनेट की, लोगों ने अल कादिर पर एतमाद करके अपने हिस्से हमें डोनेट किए, अपने हिस्से यहाँ पे बुक करवाए। इसका अगर आपने शायद देखा भी हो कि यहाँ पर ये जानवर हैं, अंदर भी बहुत सारे भी जानवर बंदे हैं जिनके आहिस्ता आहिस्ता कुर्बानी का सिलसिला जारी है। और जब ये इंशाल्लाह कुर्बानी हो जाएगी तो ये सब गोश्त जो है वो मुस्तकीन में तकसीम किया जाएगा। अच्छा, मुस्तकीन भी जो है वो भी आना शुरू हो गए हैं क्योंकि अब गोश्त बन भी रहा है। ये पीछे अगर आप देख रहे हो यहाँ पे सारा गोश्त भी बन रहा है और इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि इसको जल्द से जल्द, दोपहर बहुत ज़्यादा होने से पहले क्योंकि धूप भी है, तो हम इसका मामला जो है ना वो ख़त्म करवाएं, जो कुर्बानी का सिलसिला है वो पूरा हो जाए और फिर जो गोश्त है वो मुस्तकीन तक पहुँच जाए। ज़्यादा देर रखना भी जो है वो इस गर्मी के टाइम पे सही नहीं है। जी बिल्कुल।